वेलकम लर्नर्स, दिस इज योर मेंटर टीचर एंड फ्रेंड हियर। एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 5 डिस्कस करना है, ए डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। ये जो स्टोरी है इसमें राइटर ने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया है। जो राइटर है वो है ईवी लुकास। हम सभी इनसे परिचित हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। आई हैड हर्ड ए ग्रेट डील अबाउट मिस बीम्स स्कूल बट नॉट टिल लास्ट वीक डिड द चांस कम टू विजिट इट। मैंने बहुत सुना है मिस बीम के स्कूल के बारे में, लेकिन मैं अभी तक लास्ट वीक यहाँ नहीं आया था, लेकिन अब मुझे यहाँ घूमने का चांस मिला है। When I arrived there, जब मैं यहाँ आया, there was no one in sight but a girl of about 12। तो मुझे यहाँ और कुछ नहीं दिखा, सिर्फ एक लड़की दिखी जो 12 साल की थी। Her eyes were covered with a bandage, और उसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी। And she was being led carefully between the flower beds by a little boy, और उसको एक छोटे से लड़के के द्वारा लीड किया जा रहा था सावधानी पूर्वक फ्लावर्स बेड के बीच में से। यानी आप समझ लीजिए ये फ्लावर्स का बेड यानी क्यारी वगैरह रही होगी, ठीक है। Who was about 4 years younger, जो कि लगभग 4 साल का लड़का रहा होगा, ठीक है। She stopped, वो रुकी, and it looked like she asked him who had come, और ऐसा कि जैसे उसने पूछा हो कि कौन आया है। He seemed to be describing to me her, तो उस लड़के ने मुझे उस लड़की से डिस्क्राइब किया, मतलब उसको बताया कि कौन आया है, ठीक है। Then they passed on, और उसके बाद वे चले गए। Miss Beam was all that I had expected, middle-aged, full of authority yet kindly and understanding। मिस बीम जो कि पूरी तरह से एक्सपेक्टेड लग रहा था कि वो एक मिडिल एज और फुल ऑफ अथॉरिटी यानी कि डिसिप्लिन वाली एंड येट काइंडली, लेकिन फिर भी दयालु और काफ़ी समझदार महिला लग रही थी। Her hair was beginning to turn grey and she had the kind of plump figure that is likely to be comforting to a homesick child। और उनके बाल हल्के ग्रे थे और जो उनका जो फिगर था वो थोड़ा भरा भरा पूरा सा, जैसे कि एक हाउसवाइफ का लगता है, ऐसे ही एक ऐसा उनका फिगर था जिससे कि एक घर की याद आ रही बच्चे को उनका फिगर देख करके मातृत्व वाला सुकून देता, ठीक है। I asked her some questions about her teaching methods which I had heard were simple। मैंने उनसे पढ़ाने के कुछ तरीकों के बारे में पूछा जिसको मैंने बहुत ही सादगी से सुन रखा था। No more than is needed to help them to learn how to things simple, spelling, adding, subtracting, multiplying and writing। कुछ और नहीं ज़्यादा, हम इनको बस सिंपल स्पेलिंग सिखाते हैं, जोड़ घटाओ गुणा भाग ये सब चीज़ें बताते हैं, ठीक है, और लिखना सिखाते हैं। ऑल दिस द रेस्ट इज़ डन बाय रीडिंग टू देम, और जो बाकी चीज़ें हैं मैं उनको पढ़ाती हूँ एंड उनको पढ़ाया जाता है एंड बाय इंटरेस्टिंग टास्क। कैसे पढ़ाया जाता है कि उनसे अच्छी अच्छी बातें की जाती है, ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट। और कैसे पढ़ाया जाता है जब वो शांति से चुपचाप बैठे हों, अपने हाथों को क्वाइटली रखे हुए हों, ठीक है। देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन्स, और इसके अलावा व्यवहारिक तौर पर और कोई अन्य लेसन उनको नहीं पढ़ाया जाता है। The real aim of this school is not so much to teach thought as to teach thoughtfulness, kindness to others। इस स्कूल का जो उद्देश्य है वो ऐसा नहीं है कि बच्चे को बहुत ज़्यादा थॉटफुल बना देना, बल्कि ये है कि काइंडनेस पैदा करना दूसरों के प्रति, ठीक है, और एक जिम्मेदार नागरिक बनाना। लुक आउट ऑफ द विंडो ए मिनट विल यू, तुम एक मिनट विंडो से देखो, क्या देखोगे। I went to the window which overlooked a large garden and a playground at the back। मैं गया विंडो के पास और overlooked जहाँ का a large garden, मुझे एक large garden दिखा और playground दिखाई पड़ा पीछे, ठीक है। What do you see, क्या देखते हो तुम, उन्होंने पूछा मिस बीम ने। I see some very beautiful grounds, मैं बहुत खूबसूरत ग्राउंड को देख सकता हूँ, और मैंने कहा and a lot of jolly children, और काफ़ी खुश बच्चे देख रहा हूँ। It pains me Now to see that they are not also healthy and active looking। लेकिन ये मुझे कष्ट पहुंचा रहा है यद्यपि क्या कि वो बहुत ज़्यादा हेल्दी मतलब स्वस्थ और सक्रिय नहीं लग रहे हैं, यानी क्योंकि उन्होंने आते समय एक बैंडेज लगी बच्ची को देखा था ना, यानी कि इससे उसको अभी आगे आपको स्टोरी में पता चलेगा। When I came in, जब मैं आया, I saw one poor little गर्ल। जब मैं आया मैंने देखा एक पुअर लिटिल गर्ल जो कि लीड की जा रही थी किसी के द्वारा। शी हैज़ सम ट्रबल विद हर आइज, उसकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम थी। नाउ आई कैन सी 2 more with the same difficulty,
और जब मैं आया था तब एक लड़की को देखा था जिसकी आंखों में प्रॉब्लम थी, और अब मैं यहाँ पे 2 और बच्चों को देख सकता हूँ जिनको प्रॉब्लम है। एंड देयर्स ए गर्ल विद ए क्रच वॉचिंग द अदर्स एट प्ले। और एक लड़की है वहाँ पे जो कि क्रच मतलब होता है बैसाखी, ठीक है, बैसाखी को ली हुई है और देख रही है दूसरे बच्चों को खेलते हुए। शी सीम्स टू बी ए होपलेस क्रिपल। तो इस तरीके से वो लगती है एक होपलेस क्रिपल। क्रिपल का मतलब होता है पंगु, पंगु मतलब कि अस्वस्थ, यानी कि दिव्यांग, ऐसे कह लीजिए आप जी। मिस बीम लॉफ्ड, तो वो हंसी मिस बीम। ओ नो शी सेड, उन्होंने कहा नहीं, शी इज नॉट रियली लेम, वो सच में अपंग नहीं है, दिस इज ओनली हर लेम डे, बस आज ही उनका ये एक लंगड़ा दिवस है। लंगड़ा दिवस कहने का मतलब कि एक्टिंग करना, लंगड़ा बनने की एक दिन में एक्टिंग करना जी। द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड इधर, और दूसरे भी अंधे नहीं हैं। इट इज़ ओनली देयर ब्लाइंड डे, ये केवल उनका अंधा दिवस है। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज, मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ। फॉर शी लॉफ्ट अगेन, वो फिर से हंसी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्चून, वी मेक देम शेयर इन फॉर्चून टू। जो हमारे बच्चे समझ सके दुर्भाग्य को और उनके दुखों को शेयर कर सके, ठीक है। इच टर्न एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे, और हर बच्चे का एक अंधा दिवस होता है। वन लेम डे, वन डीप डे, वन इंजर्ड डे एंड वन डम्ब डे। एक मतलब हर दिन वहाँ पे डिसाइड थे, जैसे एक लंगड़ा दिवस, बहरा दिवस, एक चोटीला दिवस, और मतलब चोट खाया हुआ दिवस, और एक डम्ब दिवस, गूंगा दिवस, ठीक है। तो यानी सब इन दिनों में उनको वो जो वर्ड है उसके अकॉर्डिंग बन करके एक्टिंग करके वो उनका जो दर्द होता है रियल लोगों का वो फील करना था, ठीक है। और फील करके उनको अपनी एक्टिविटी इन लोगों के अकॉर्डिंग सेट करके रखनी थी, ठीक है। यानी ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आइज आर बैंडेड एब्सोल्युटली एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पीप। और जिस दिन उनका अंधा दिवस होता था उनको अपनी आंखों पे पट्टियां पूरी तरीके से ढक करके बांध करके रखनी होती हैं। एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पीप, और इस चीज़ को उनको बिल्कुल सम्मानित तरीके से करना रहता है। और फिर उनको क्या, जैसे पट्टियों के नीचे से पीप यानी झांक करके देखने की अनुमति भी नहीं होती थी। द बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट सो दे वेक ब्लाइंड, यानी कि रात भर जब वो सोते थे तो अपनी आंखों पे पट्टी बांध करके सोते थे। इस तरीके से जब वो उठते थे तो वे अंधे ही जागते थे। दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विद एवरीथिंग, और इस प्रकार से उनको हर चीज़ में दूसरे की हेल्प की ज़रूरत पड़ती थी। अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग देम आर लीडिंग देम अबाउट, और इसके अलावा जो अन्य बच्चे थे वो सभी, उनका कर्तव्य ये था कि ये जो बच्चे अपना प्ले करते रहते हैं उनकी हेल्प करना, उनको लीड करना, ठीक है। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे, और वो इस तरीके से सब कुछ सीखते हैं, बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स। तो जो ब्लाइंड होते हैं वो भी सीखते हैं और जो हेल्पर्स होते हैं वो भी सीखते हैं, ठीक है। देयर इज नो मिजरी अबाउट इट, और इसमें कोई दुख नहीं है। मिस बीम उन्होंने कंटिन्यू किया। एवरी वन इज वेरी काइंड, हर कोई बहुत दयालु है। एंड इट इज क्लियरली समथिंग ऑफ ए गेम, और ये एक गेम के तरीके है। बिफोर द डे इज ओवर दाउ इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड रियलाइजेज व्हाट मिसफॉर्चून इज, और जब तक शाम होती है, दिन खत्म होता है, तब तक बच्चों को ये रियलाइज हो जाता है कि दुर्भाग्य क्या होता है, ठीक है। द ब्लाइंड डे इज ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट, अंधा दिवस वाकई में बहुत ज़्यादा बुरा हो सकता है। बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी, लेकिन उनमें से बहुत बच्चे ये भी बताते हैं मुझे कि डम्ब डे ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि क्या होता है कि कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा बोलते हैं क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा विल पावर होती है, लेकिन जिस दिन उनको डम्ब यानी गूंगा बना दिया जाता है तो वो बोल नहीं पाते हैं। ये उनके लिए बड़ा टास्क होता है। We cannot bandage the children's mouth, so they really have to exercise their willpower. जी, come into the garden and see for yourself how the children feel about it. और गार्डन में आओ और आप इस चीज़ को देखो कि बच्चे इसे कैसे फील करते हैं। मिस बीम लेट मी टू वन ऑफ द बैंडेज गर्ल, मिस बीम मुझे एक पट्टी बंधी लड़कियों में से एक के पास ले गई। हेयर्स एक जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू, उन्होंने कहा कि एक जेंटलमैन आपसे बात करना चाहता है, लड़कियों से कहा, ठीक है। और मुझे छोड़ गई एंड लेफ्ट अस। डोंट यू इवर पीप, क्या तुम कभी झांकती नहीं हो? आई आस्क्ड द गर्ल, मैंने लड़की से पूछा। ओ नो शी एक्सक्लेम्ड, नहीं, उसने ऐसा कहा। दैट वुड बी चीटिंग, ये चीटिंग होगी। बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड, लेकिन मैं आपको बता नहीं सकती ये कितना बुरा होता है अंधा होना। यू कांट सी ए थिंग, आप कुछ भी देख नहीं सकते। यू फील
यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग वेर एवरी मोमेंट। आप हर समय पे कहीं ना कहीं चोट खा सकते हो, ठीक है। इट इज़ सच ए रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन। और ये एक बहुत रिलीफ की बात है कि एक जगह बैठ ही जाओ, ठीक है। आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू, क्या आपके हेल्पर्स आपकी मदद करते हैं, हेल्प दयालु हैं, मैंने पूछा। फेयरली, बिल्कुल। बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट इज़ माई टर्न। बिल्कुल, वे केयरिंग तो है लेकिन उतना नहीं जितना मैं अपने टर्न पे बनकर दिखा सकती हूँ, ठीक है। या मतलब जब मैं बनूंगी तो मैं उनसे ज़्यादा बेटर केयर करूंगी, ठीक। दोज दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर बेस्ट हेल्पर्स। और ये इस तरीके से जो ब्लाइंड हैं, वो ऑलरेडी जो ब्लाइंड अभी इस वक्त बने हुए बच्चे हैं वो भी ऑलरेडी पहले से एक अच्छे हेल्पर्स हैं, ठीक है। इट इज़ परफेक्टली घैसली नॉट टू सी, और ये बहुत ही भयंकर नहीं है। आई विश यू डिड ट्राई, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि तुमने ये ट्राई किया। शैल आई लीड यू एनीवेयर, क्या मैं तुम्हें और कहीं ले जाऊँ? यस, मैंने पूछा। ओ यस, शी सेड, उसने कहा। लेट्स गो फॉर ए लिटिल वॉक, चलिए छोटी सी वॉक के लिए चलते हैं। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, केवल आप ही मुझे बता सकते हैं चीज़ों के बारे में। आई शैल बी सो ग्लैड, मैं बहुत खुश होंगी व्हेन टुडे इज ओवर, जब ये दिन खत्म होगा। द अदर बैड डेज कांट हाफ एज बैड एज दिस, और भी जो बुरे दिन होते हैं वो ऐसे नहीं होते जितना कि आज है। हैविंग ए लेग टाइड अब, जब हमारा पैर बांध दिया जाता है। एंड होपिंग अबाउट ऑन ए क्रच, और हमको एक मतलब जो पैर से अपंग बच्चे होते हैं वो वाला दिन जब हमको ऐड करना होता है तो हमको ज़्यादा इजी होता है। तब हम क्रच यानी बैसाखी के सहारे हम जिसको कहते हैं लंगड़ी बना करके जो बच्चे खेलते हैं समथिंग ऐसा कुछ, तो उनको इसमें एक एंटरटेनमेंट टाइप में लगता होगा, अच्छा लगता होगा। तो ये तो उनके लिए खेलने की बात है, कोई दिक्कत नहीं है, तो उनको एक फन मिलता है आई गेस। हैविंग एन आर्म टाइड अप, और जब हमारी एक बाजू बांधी जाती है, इट इज़ ए बिट मोर ट्रबलफुल, तो हमको ये भी थोड़ा कष्टकारी लगता है क्योंकि हम बिना किसी की हेल्प नहीं खा सकते, किसी चीज़ों को कर नहीं सकते। एंड थिंग्स लाइक दैट, और ऐसी बहुत सारी चीज़ों को हम नहीं कर सकते। आई डोंट थिंक आई विल माइंड बीइंग डीफ, और मैं शायद उतना ज़्यादा कष्ट नहीं अनुभव करूँगी जब मैं एक बहरी बनूंगी ठीक है, फॉर ए डे, एक दिन के लिए जब मैं बहरी बनूंगी तो मुझे कोई कष्ट नहीं होगा, एटलीस्ट नॉट मच, और ज़्यादा बहुत ही मतलब कम दुख होगा, ठीक है। बट बीइंग ब्लाइंड इट इज़ सो फ्राइटनिंग, लेकिन जो ब्लाइंड बनने पे जो कष्ट है वो किसी में नहीं है ना। माई हेड एक ऑल द टाइम, मेरा सर दर्द करने लगता है जस्ट फ्रॉम वरिंग दैट आई विल गेट हर्ट, और मैं कभी कभी हर्ट भी हो जाती हूँ। वेर आर वी नाउ, अब हम कहाँ हैं, उसने पूछा बच्ची ने। इन द प्ले ग्राउंड, तो उसने जवाब दिया, जो राइटर हैं, जो पर्सन घूमने गया है, उन्होंने वो बोल रहे हैं कि हम प्ले ग्राउंड में हैं। वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स द हाउस, अब हम घर की तरफ चल रहे हैं। मिस बीम इज वॉकिंग अप, आई और आ रही हैं, एंड डाउन द गार्डन विद ए टाल गर्ल, और एक लंबी सी लड़की के साथ में वो गार्डन में आ रही हैं। यानी ये डिस्क्रिप्शन दिया मैन ने उस बच्ची को, ठीक है। व्हाट इज द गर्ल वियरिंग, लड़की ने क्या पहना है, वो बच्ची ने पूछा। ए ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड पिंक ब्लाउज, तो जो पर्सन था, जो राइटर है, वो बता रहे हैं कि एक ब्लू कॉटन स्कर्ट पहनी है और एक पिंक ब्लाउज पहना है। आई थिंक इट इज मिली, हो सकता है ये मिली हो। शी सेड, व्हाट कलर इज हर हेयर, उसके बालों का कलर क्या है। वेरी लाइट, बहुत हल्का है, मैंने कहा। येस दैट इज मिली, हाँ वो मिली है। शी इज द हेड गर्ल, वो हेड गर्ल है। देयर्स एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेस, और यहाँ पे एक आदमी है, यानी एक आदमी है जो कि फूलों की देखभाल कर रहा है, ठीक है। येस दैट्स पीटर, हाँ वो पीटर है। ही इज द गार्डनर, वो हमारा माली है। ही इज हंड्रेड्स ऑफ ईयर ओल्ड, वो 100 सालों से भी ज्यादा है, ठीक है, बूढ़े हैं। एंड हेयर कम्स ए गर्ल विथ कर्ली रेड हेयर, एक लड़की आ रही है यहाँ पर, आती है यहाँ पर घुंघराले बालों के साथ में और क्रचेस के साथ में आती है, ठीक है, बैसाखी पर है। दैट्स अनीता, ये अनीता होगी, शी सेड। एंड सो वी वॉकड ऑन, और इस तरह हम चले गए, ठीक है। ग्रेजुअली आई डिस्कवर्ड दैट आई वॉज 10 मिनट्स मोर थॉटफुल देन आई एवर थॉट आई कुड बी, धीरे धीरे मैंने ये चीज़ महसूस किया, खोजा दैट जो मेरे 10 मिनट थे ये कितने थॉटफुल थे, ठीक है। I also realized that if I had to describe people and things to someone else, it made them more interesting to me. तो मैंने realize किया कि इस चीज़ को describe किया people को, things को, और it made more interesting, और ये मेरे लिए बहुत interesting था। When I finally had to leave, जब मुझे जाना पड़ा, I told Miss Beam that I was very sorry to go, और मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ कि मुझे जाना है ना। She replied,
देन देयर इज समथिंग इज माई सिस्टम आफ्टर ऑल। तो मिस बीम ने उनका कुल मिला के थैंक यू किया और उसके बाद उन्होंने अपना ये जो रूल रेगुलेशन जो सिस्टम था एजुकेशन का वो चीज़ उनको रिप्रेजेंट की। ठीक है, तो ये जो चैप्टर था ये ईवी लुकास के द्वारा था, इनको हम सभी जानते हैं, ये राइटर हैं। ठीक है, और वो कैब में कुछ वर्ड्स जो छूट रहे हैं, ग्रेजुअली मतलब स्लोली होता है, उसके बाद ट्रबल्सम मतलब डिफिकल्ट होता है, ऑफुल मतलब बैड होता है, कम टू टॉक मतलब कि हु हैज़ कम टू टॉक, एंड मिजरी मतलब होता है डिफिकल्टी, अनप्लीजेंटनेस होता है, थॉटलेस का मतलब होता है केयरलेस। ठीक है, मिसफॉर्चून का मतलब होता है अनफॉर्चुनेट कंडीशन, बैड लक, देयर आइज आर बैंडेज मतलब होता है दे आर ब्लाइंड फोल्डेड, आर ऑन देयर ऑनर का मतलब होता है हैव प्रोमिस्ड, एट प्ले मतलब होता है हैविंग, होपलेस का मतलब होता है अनफॉर्चुनेट विदाउट होप, रिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है अवेयर ऑफ देयर ड्यूटीज, काइंडली फ्रेंडली, प्लम्ब स्टाउट, प्लेजेंटली फैट, इनसाइड का मतलब होता है टू बी सीन, दृश्य। ठीक, तो ये था हमारा आज का चैप्टर। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। तो लर्नर्स, अब हम एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 डिस्कस करने जा रहे हैं और इस लेसन में हम जानेंगे ना कि कितने अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, उनकी अलग अलग अपनी कितनी डिफरेंट इंटरेस्टिंग ओपिनियंस होती हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हु आई एम, पार्ट फर्स्ट है, मैनी वॉइसेस, राधा। माई फेवरेट एक्टिविटी इज क्लाइंबिंग ट्रीज। राधा बच्ची है, वो कह रही है कि मेरा सबसे पसंदीदा काम है पेड़ों पर चढ़ना। जस्ट आउटसाइड अवर हाउस, घर के सामने, देयर इज ए मैंगो ट्री विच आई लव टू गो अप। घर के सामने एक आम का पेड़ है जिस पे मुझे चढ़ना बहुत पसंद है। इट्स ब्रांचेस स्प्रेड आउट सो इट इज सिंपली टू क्लाइंब अप द ट्री एंड आई कैन सिट कंफर्टेबली इन द फोर्क ऑफ टू ब्रांचेस। इसकी जो शाखाएं हैं वो काफ़ी फैली हुई हैं, इसीलिए इस पर चढ़ना बहुत आसान है और इसलिए मैं इस पे चढ़कर कंफर्टेबली बैठ सकती हूँ दो टहनियों के बीच में। ठीक, माई मदर टेल्स मी इट इज़ नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स टू क्लाइंब ट्रीज बट वन आफ्टरनून शी क्लाइंब अप टू। मेरी माँ कहती है कि ये पेड़ों पर चढ़ना गर्ल्स के लिए अच्छी बात नहीं है, लेकिन एक दोपहर वे खुद भी पेड़ पर चढ़कर बैठ गईं। एंड बोथ ऑफ अस सैट देयर टॉकिंग एंड ईटिंग raw मैंगोज। और हम दोनों ने वहां पर बैठ करके आम खाए और बातें की। When I am high up in the tree, I feel like I can rule all world. जब मैं ऊपर पेड़ पर बैठती हूँ तब मुझे ऐसा लगता है कि मैं पूरी दुनिया पर राज कर रही हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट बच्चा है नासिर। When I grow up, I want to become a seed collector. जब मैं बड़ा होऊंगा तब मैं एक बीज इकट्ठा करने वाला बनूंगा। We have cotton fields in every village and every year my father spent a lot of money on buying new cotton plants. हमारे खेतों में कॉटन के पौधे बोए जाते हैं और हर साल मेरे पिताजी को बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है उनको खरीदने के लिए। किसको? जो सीड्स होते हैं, टू ग्रो आवर कॉटन प्लांट्स। हमारे खेत में उगाने के लिए जो बीज खरीदे जाते हैं उस पर बहुत खर्चा मेरे पिताजी करते हैं। ठीक है, माई ग्रैंडफादर टोल्ड मी, मेरे दादाजी ने कहा, दैट मैनी ईयर्स एगो, बहुत सालों पहले, ही कुड कलेक्ट द सीड्स फ्रॉम हिज ओन प्लांट्स विच कुड बी सोन टू ग्रो न्यू प्लांट्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर। मेरे दादाजी कहा करते थे कि वो बहुत सालों पहले क्या करते थे कि जो पौधे उनके खेतों में उगते थे उनसे ही नए बीज को कलेक्ट करते थे। ठीक है, अगले साल के लिए। बट टूडे दैट डज नॉट वर्क, लेकिन अब ये काम नहीं करता। सो वी हैव टू स्पेंड मनी टू बाय न्यू सीड्स एवरी सिंगल ईयर। इसलिए अब हमको हर साल जो है नए बीज खरीदने के लिए पैसे इकट्ठे करने पड़ते हैं। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट वाई इट इज़ सो, और मैं ये चाहता हूँ, ये सब पता लगाना मैं ये सब करना चाहता हूँ। जी, आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू प्रिजर्व सीड्स, और मैं ये सीखना भी चाहता हूँ कि बीज का संरक्षण कैसे किया जाए, सो दैट वी कैन यूज़ देम अगेन एंड नॉट स्पेंड मनी एवरी ईयर, और जिससे कि हमें हर साल ये पैसे खर्च ना करने पड़े। ठीक, अब अगला बच्चा है रोहित। इफ़ आई हैड ए ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी आई वुड ट्रैवल एंड ट्रैवल। अगर मेरे पास बहुत पैसा आ जाएगा, अगर होता, तो मैं खूब घूमता।
I want to see the mountains of New Zealand because they looked beautiful in a magazine picture. मैंने मैगजीन पिक्चर में जैसे न्यूजीलैंड को देखा है, मैं वहाँ के पर्वतों पे घूमना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ. आई विश आई कूड सेल डाउन द अमेजन रिवर इन साउथ अमेरिका ऑन ए राफ्ट. और मैं अमेजन नदी जो कि दक्षिण अमेरिका में बहती है उस पे राफ्ट में बैठना चाहता हूँ. I want to live on the beaches of लक्षद्वीप and dive down to see coral. मैं चाहता हूँ कि मैं बीचेस पे, जो नदी का किनारा होता है, उस पे लक्षद्वीप में जाऊँ और डाइव डाउन और गोते लगाऊँ. किसको देखने के लिए? सी कोरल्स को देखने के लिए. ठीक है. I suppose I should go to the Konark temple in Odisha or the old city in Beijing in China and pyramids in Egypt too, but what I actually enjoy is seeing nature more than old buildings. और मुझे जाना चाहिए कोणार्क मंदिर जो कि उड़ीसा में है और एक पुराना शहर जो कि चाइना में है, बीजिंग, वहाँ पे मुझे जाना चाहिए. और जो इजिप्ट है, मिस्र में जो पिरामिड्स हैं मैं उनको देखना चाहता हूँ, मैं वहाँ भी जाना चाहता हूँ. लेकिन बट व्हाट आई एक्चुअली इन्जॉय, मैं ज़्यादातर क्या इन्जॉय करना चाहता हूँ? नेचर को. किससे ज़्यादा? ओल्ड जो बिल्डिंग्स होती है उनसे ज़्यादा मैं नेचर को इन्जॉय करना चाहता हूँ. नेक्स्ट. अब ये है सर्बजीत. What makes me very angry is when people don't believe me when I am telling the truth. मुझे सबसे ज़्यादा क्या गुस्सा करता है वो ये कि जब कोई मेरा विश्वास नहीं करता मैं करेक्ट जब बोलता हूँ तब. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई कुड नॉट माई होमवर्क बिकॉज रवि बोरोड माई बुक एंड फॉरगेट टू रिटर्न इट. एग्जाम्पल के लिए जैसे कि जब मैं अपने टीचर को बताता हूँ कि मैं अपना होमवर्क पूरा नहीं कर सका क्योंकि रवि मेरी बुक को उधार मांग करके ले गया था और वो उसे लौटाना भूल गया है, तो सर मेरा यकीन नहीं करते. ठीक है. और आई टेल माई पेरेंट्स दैट इट वॉज नॉट मी, ये मैं नहीं था, बट माई लिटिल ब्रदर हु स्टार्टेड द फाइट. और मेरे मम्मी पापा भी जब मैं उनको बताता हूँ कि झगड़ा मैंने नहीं, मेरे छोटे भाई ने शुरू किया था, तो वो यकीन नहीं करते. Or if I tell my teacher that I really did study for the test even I have got bad marks. और मुझे ये भी अपने टीचर को बताना पड़ता है कि मैंने वाकई में पढ़ाई की थी. और ऐसा कब होता है? जब मैं बैड मार्क्स पा जाता हूँ तब, कम नंबर्स आते हैं तब. They all did at me as if they think I am telling lies. और उन सबको ये सब मुझे ऐसे देखते हैं जैसे मैं झूठ बोल रहा हूँ. ठीक है. द लुक ऑन देयर फेसेस रियली एंगर्स मी. और उनका जो एक्सप्रेशन होता है ना यकीन करने का, वो मुझे काफ़ी गुस्सा दिलाता है. समटाइम्स आई हैव टू लुक डाउन एट माई शूज़ एंड काउंट टू 10 सो दैट आई डू नॉट शो दैट माई एंग्री. और कभी कभी क्या होता है कि मुझे सर नीचा करके अपने शूज़ को देखना पड़ता है और वहाँ पे मैं 10 तक काउंट करता हूँ जिससे कि मुझे गुस्सा ना आए. ठीक है, मैं गुस्सा ना दिखा सकूँ. नेक्स्ट बची है डोलमा. वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करती है. जब मैं बड़ी हुई आई एम गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. जी, तो ये कह रही है कि जब मैं बड़ी होंगी तो मैं बनना चाहती हूँ क्या? कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. पीपल ऑलवेज लव. लोग हंसते हैं व्हेन आई से दैट, जब मैं ऐसा कहती हूँ. बट आई एम श्योर दैट आई विल डू. लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं ऐसा कर लूँगी. एवरीवन इन माई क्लास आस्क्स me what to do when they have a problem and my teachers always trust me when something needs to be done in school. हर कोई क्लास में ये पूछता है कि क्या मैं करूँगी जब कोई चीज़ प्रॉब्लम आएगी, या मेरे टीचर ऑलवेज ये चीज़ ट्रस्ट करते हैं मुझ पे कि समथिंग नीड्स टू बी डन इन स्कूल, कि कोई चीज़ करनी होती है तो वो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं. आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरीवन. मैं चीज़ों को और अच्छा बनाना चाहती हूँ लोगों के लिए. आई वॉन्ट अस टू हैव गुड हॉस्पिटल्स एंड रोड्स एंड स्कूल्स. मैं चाहती हूँ कि अच्छे अस्पताल बने, रोड बने और स्कूल भी बने. I want to make sure that there are many good scientists in India who will invent cures and disease and send a spaceship to Mars. और मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारे भारत में बहुत सारे वैज्ञानिक हैं और वो इन्वेंट भी कर रहे हैं बहुत सारे डिसीज़ की क्योर्स के लिए, और मंगल ग्रह पे जाने वाले यान को भेजने का प्लान भी बना रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट बच्चा है पीटर. माई फेवरेट डे इज़ द सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ. मेरा सबसे प्यारा दिन होता है महीने का हर
जी, मतलब कहने का ये कि जो पीटर कह रहा है कि उसका सबसे पसंदीदा जो दिन है वो संडे होता है, हर महीने का दूसरा। ठीक है। ऑन दिस डे एंड वोल फैमिली ऑलवेज गोज टू द सिनेमा हॉल टू सी फिल्म। इस दिन पूरी फैमिली वाले मिल करके जाते हैं क्या, सिनेमा हॉल पिक्चर देखने के लिए। माई फादर गेट्स द टिकट्स इन एडवांस इन ऑल ऑफ अस। और मेरे जो पिताजी हैं वो सभी का एडवांस में टिकट कर लेते हैं, बुक कर लेते हैं। माई ग्रैंड मदर, माई पेरेंट्स, माई 2 ब्रदर्स एंड आई टेक द बस देयर। जैसे मेरी ग्रैंड मदर हो गई, मेरे पेरेंट्स हो गए, हमारे 2 भाई हो गए, मैं हो गया, हम सभी लोग बस लेते हैं वहाँ से। इन द इंटरवल माई फादर, और ये इंटरवल में फादर के बायस अस पीनट्स, हम लोग क्या करते हैं, पीनट्स को खरीदते हैं। एंड लव टू सिट इन द डार्कनेस ऑफ द हॉल ईटिंग एंड वॉचिंग द फिल्म। जब मूवी का इंटरवल होता है तो हम पीनट्स वगैरह लेते हैं, और मुझे ये डार्कनेस जो होती है हॉल की, वहाँ पर अंधेरे में बैठकर खाना और पिक्चर को देखना काफ़ी पसंद है। आफ्टरवर्ड्स वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम। और सबसे लास्ट में हम क्या करते हैं, हम आइसक्रीम ज़रूर खाते हैं। ठीक है। Everyone is in a good mood and we all feel lucky that we are such a happy family। और हम लोग फिर सबका मूड जो है बहुत अच्छा रहता है, और हम ऐसा ऐसा फील करते हैं, हमें फील होता है कि हमारी फैमिली सबसे अच्छी फैमिली है। ठीक है। तो ये थी स्टोरी। नीचे कुछ क्वेश्चन आंसर है, ऊपर क्वेश्चन, और ऊपर चैप्टर में आए हमारे जो भी कोई फ्रेजल वर्ब है उनका मीनिंग, हर एक वर्ड का मीनिंग हमको पता होना चाहिए, उसका सिनोनिम भी पता होना चाहिए। ठीक है। तो ये थी हमारी स्टोरी। फिर किसी वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।